दिलचस्प तरीन पैराए में एक अनोखा तोहफा। ये तोहफा इसलिए भी इफादियत का हामिल है कि हमारी नौजवान नस्ल को अपने इस्लामी सिपह सालारों के हालात से बआसानी आगाही हो सकेगी। एक अजीम जर्नैल की कहानी जिसने रूम और फारिस के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया। तो आइए सुनते हैं सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। उसी ने तुम्हें बरगुजीदा बनाया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं डाली, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन पसंद किया। अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी तुम्हारा यही नाम रखा है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत बख्शी है। और गो नेक वादा सबसे है, लेकिन अज्र अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर फजीलत बख्शी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई शख्स जन्नत में दाखिल हो जाए और फिर उससे कहा जाए कि तू लौटकर दुनिया में चला जा, सारी दुनिया की दौलत और हुकूमत तुझे दी जाएगी, तो वो कभी जन्नत से निकलकर दोबारा दुनिया में आने पर राजी न होगा, सिवाय शहीद के, जो ये तमन्ना जाहिर करेगा कि मुझे दुनिया में भेज दिया जाए ताकि मैं फिर जिहाद करके शहीद हूं। इसी तरह 10 मर्तबा जिंदा करके दुनिया में भेजा जाऊं, फिर शहीद होकर आऊं, क्योंकि अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बड़े एजाज और इकराम का मुशाहदा करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मेरी तमन्ना है मैं अल्लाह ताला की राह में कत्ल किया जाऊं और फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर कत्ल किया जाए। कुरान करीम की आयात और अहादीस मुबारका आपने मुलाहजा फरमाई, इनसे जिहाद की फजीलत बखूबी वाज़ेह है। तो क्यों ना आज इस्लाम के एक अजीम मुजाहिद सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के हैरत अंगेज, चौंका देने वाले और जिहाद की रूह को बेदार कर देने वाले वाकयात सुने। आपका जवाब यकीनन हाँ में होगा, तो फिर सुनिए। सैयदना खालिद बिन वलीद गज़वा उहुद में उभर कर सामने आए। ये उस वक्त कुफ्फारे मक्का के लश्कर में शामिल थे और एक दस्ते पर सालार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के मैदान में एक छोटी पहाड़ी पर, जिसे जबल ऐनैन या जबल रुमात कहते हैं, 50 के करीब तीरंदाजों को मुकर्रर फरमाया था। उहुद पहाड़ और उस पहाड़ी के दरमियान हमवार मैदान है जहां ये जंग हुई। उस पहाड़ी पर तीरंदाजों को इसलिए मुकर्रर फरमाया था ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। उहुद की लड़ाई शुरू हुई। मुसलमान बेजिगरी से लड़े और कुफ्फार के पांव उखड़ गए। वो बदहवास होकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे और माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाज दस्ते ने भी पहाड़ी छोड़ दी और माले गनीमत लूटने के लिए मैदान की तरफ दौड़ पड़े। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ताकीद फरमाई थी, तुम लोग इस पहाड़ी से न हटना, लेकिन उन्होंने ख्याल किया ये हुक्म उस वक्त तक के लिए था जब तक कुफ्फार शिकस्त खाकर भाग न खड़े हों। उनके सालार अब्दुल्ला बिन जैद ने उन्हें रोका भी था, लेकिन वो न रुके। वो अपने चंद हमराहियों के साथ वहीं खड़े रहे। उधर भागते दुश्मनों में से खालिद बिन वलीद की नजर उस पहाड़ी पर पड़ी। उनकी तेज नजर ने फौरन भांप लिया कि उस तरफ से मुसलमान गाफिल हैं और उन पर दोबारा हमला किया जा सकता है।
پس وہ اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح غزوہ احد میں دردناک صورتحال پیش آئی۔ یہ خالد بن ولید کی جنگی صلاحیت تھی جس نے مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ گویا اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔